हरे कृष्णा। तो पिछली वीडियो में हमने जाना था कि किस प्रकार प्रकृति के 3 गुण हमारे खान पान पर प्रभाव डालते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि न सिर्फ खान पान पर बल्कि प्रकृति के ये 3 गुण हमारे लाइफ के हर एक एस्पेक्ट पर प्रभाव डालते हैं। जी हाँ, हमारी सोच कैसी होगी, हम किन लोगों की संगति करेंगे, हमारा करियर क्या होगा और हम कैसे शौक रखेंगे, ये सारा कुछ प्रकृति के 3 गुण निर्धारित करते हैं। एवरी काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन इज ड्यू टू मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। भौतिक प्रकृति यानी कि मटेरियल नेचर जीवात्माओं को इस भौतिक संसार में जिन बेड़ियों से बांध कर रखती है उन्हें कहा जाता है प्रकृति के गुण। और ये गुण 3 हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, यानी कि मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस। भगवान श्री कृष्ण प्रकृति के इन 3 गुणों के ज्ञान को सभी ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। मनुष्य जब प्रकृति के संपर्क में आता है तब वह प्रकृति के इन 3 गुणों के द्वारा बांध लिया जाता है। हमारे स्वभाव पर और हमारी चेतना पर प्रकृति के इन 3 गुणों का प्रभाव पड़ता है। तो क्या है प्रकृति के ये 3 गुण और ये हम पर इतना प्रभाव कैसे डालते हैं? तो आइए भगवद गीता के आधार पर प्रकृति के इन 3 गुणों को यानी 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर को जानने का प्रयास करते हैं। एंड में हम ये भी जानेंगे कि क्या कोई तरीका है इन गुणों से परे जाने का। भगवान श्री कृष्ण सतोगुण के बारे में बताते हुए कहते हैं, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। प्रकृति के इन 3 गुणों में मोड ऑफ गुडनेस यानी कि सतोगुण प्योरेस्ट है। सेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड नॉलेज सतोगुण की स्पेसिफिक क्वालिटीज़ हैं, यानी जिस व्यक्ति में सतोगुण प्रधान होता है वह हमेशा खुश रहना पसंद करता है और वह ज्ञान के प्रति रुझान रखता है। एक सतोगुणी व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है, अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को लेकर वो कॉन्शियस रहता है, इसलिए वो कुछ योगा और कुछ एक्सरसाइजेस भी करता है। अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत ही ईमानदारी के साथ निभाता है और वो बुरी आदतों और बुरे कामों से बचता है। कुल मिलाकर यह व्यक्ति संतुष्ट भी होता है और शांत भी। इन सतोगुणी व्यक्तियों की कैटेगरी में आते हैं मोस्टली फिलोसोफर्स, टीचर्स, साइंटिस्ट। एक सतोगुणी व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी कमी ये होती है कि वह स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझता है। उसका ज्ञान हो या उसका रहन सहन, उसे उस पर अभिमान होता है और इसी कारण वह प्रकृति के गुण के द्वारा बांध लिया जाता है। लेकिन हाँ, सतोगुण प्रकृति के अन्य 2 गुणों से श्रेष्ठ है। एक कॉमन पहचान जो होती है सतोगुणी व्यक्तियों की वो ये है कि अपने सेंसेस को, अपने माइंड को कंट्रोल करना जानते हैं। तो आइए जानते हैं कि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण रजोगुणी व्यक्तियों के बारे में क्या बताते हैं। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्नि बध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। एक रजोगुणी व्यक्ति में असीमित इच्छाएं होती हैं और वह अपने सेंसेस को एंजॉय करना चाहता है। बेसिकली रजोगुण को कैरेक्टराइज किया जाता है एक मेल और एक फीमेल के बीच के अट्रैक्शन को लेकर। ऐसा व्यक्ति चाहता है कि उसकी सुंदर पत्नी हो, बच्चे हो, परिवार हो, सुंदर मकान हो और उसका समाज में कोई स्थान हो। और इसके लिए वह दिन रात मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है और वह फ्रूटिव एक्शंस करता है यानी सकाम कर्म करता है। सकाम कर्म यानी कि वह अपने किए गए कर्मों का फल भोगना चाहता है। अब रजोगुण का डिस्क्रिप्शन सुनने के बाद ये तो क्लियर हो गया है कि जिस प्रेजेंट वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, सो कॉल्ड मॉडर्न सिविलाइजेशन, इसमें रजोगुण ही रजोगुण है यानी मोड ऑफ पैशन, और इसे ही एडवांस्ड सिविलाइजेशन का एक सिंबल माना जाता है। पुराने युगों में ऐसा नहीं होता था। पुराने युगों में यदि ज़्यादा पॉपुलेशन मोड ऑफ गुडनेस में होती थी तो ऐसा माना जाता था कि ये पॉपुलेशन सिविलाइज्ड है। लेकिन आज स्टैंडर्ड्स चेंज हो गए हैं। तो ज़रा सोचिए कि जब मोड ऑफ गुडनेस वाले व्यक्ति के लिबरेशन के चांसेस बहुत कम हैं तो भला मोड ऑफ पैशन वाले कैसे लिबरेट हो सकते हैं। मोड ऑफ इग्नोरेंस यानी कि तमोगुण के बारे में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभि तत निबध्नाति भारत। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन यानी कि प्रमाद, आलस्य तथा नींद हैं जो बद्ध जीव को बांधते हैं। प्रकृति के 3 गुणों में सबसे निकृष्ट गुण है तमोगुण यानी कि मोड ऑफ इग्नोरेंस, और ये सतोगुण का जस्ट अपोजिट है। एक सतोगुणी व्यक्ति ज्ञान अर्जित करना चाहता है
लेकिन एक तमोगुणी व्यक्ति अज्ञान में रहना पसंद करता है और इसे वैसे ही आनंद आता है। एक तमोगुणी व्यक्ति बहुत ज़्यादा आलसी होता है और वह आवश्यकता से अधिक सोता है। जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति 5 से 6 घंटे सोकर अपनी नींद पूरी कर लेता है, तो एक तमोगुणी व्यक्ति 12, 13, 15 घंटे तक सोता है। और ऐसा व्यक्ति बुरी आदतों के प्रति आकर्षित भी होता है और विभिन्न प्रकार के नशे करता है। एक तमोगुणी व्यक्ति में अजीब सा पागलपन होता है। श्रील प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, अ सो कॉल्ड मॉडर्न मैन, जो कि यह जानता है कि उसके दादाजी अब इस दुनिया में नहीं है, उसके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है, वह भी एक दिन इस दुनिया में नहीं रहेगा। ये सब जानते हुए भी वह अपना मनुष्य जीवन भौतिक आसक्तियों में गंवाता है, धन अर्जित करता रहता है सारे जीवन, और एक दिन वो सारा धन छोड़कर अपने रिश्तेदारों को देकर या फिर बैंक को देख के, सरकार को देख के चला जाता है। वह ये नहीं जानता कि ये जो मनुष्य जीवन उसे मिला है वह आध्यात्मिक उन्नति के लिए मिला है। जो मनुष्य शरीर हमें आध्यात्मिक उन्नति के लिए मिला है, उसे हम अपने शरीर की आवश्यकताएं पूरी करने में गंवा रहे हैं। तो ये मोड ऑफ इग्नोरेंस ही है। शरीर की आवश्यकताएं तो पशु भी पूरी कर लेते हैं, तो इसमें हम क्या स्पेशल कर रहे हैं, आप खुद सोचिए। तो प्रकृति के 3 गुणों के बारे में जानने के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि आप पर कौन सा गुण प्रभावी है। तो ये जानना बहुत ही आसान है। एक क्विक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। अगर आप बहुत नीट एंड क्लीन रहना पसंद करते हैं, फ्रॉम बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड, आप किसी की निंदा चुगली में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और आप बहुत ही शांति प्रिय हैं, दैट मीन्स आप पर मोड ऑफ गुडनेस प्रभावी है। अगर आप किसी चीज़ को पाने के लिए ओवर एंडिवर करते हो, आपकी बहुत सारी अनकंट्रोलेबल डिज़ायर्स हैं और आप किसी चीज़ को अचीव करने के बाद सेटिस्फाइड नहीं होते हो और कुछ और अचीव करना चाहते हो, तो यकीन मानिए आप मोड ऑफ पैशन में हो। अगर आप कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं मानते, विम्सिकली एक्ट करते हो, जो करना चाहिए वो नहीं करते हो, जो नहीं करना चाहिए वो करते हो लाइफ में, और आप बहुत ही इनएक्टिव हो, लेज़ी हो और नशे भी करते हो, दैट मीन्स आप मोड ऑफ इग्नोरेंस में हो। अब यहाँ पर 2 बातें जानने वाली हैं। फर्स्ट, यदि कोई व्यक्ति सतोगुणी है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें अन्य 2 गुण अनुपस्थित होंगे। एक्चुअली हर एक व्यक्ति में ये तीनों गुण उपस्थित होते हैं, सतो, रजो और तमो। लेकिन जिस व्यक्ति में जो गुण ज़्यादा प्रभावी होता है तो उसका परसेंटेज ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति में सतोगुण है 30%, तमोगुण है 40% और रजोगुण है 30%, तो उस व्यक्ति को तमोगुणी कहा जाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि कोई सतोगुणी व्यक्ति है तो उसमें मे बी सतोगुण का परसेंटेज 60% हो, तमोगुण का परसेंट 30% हो, रजोगुण 10% हो। और दूसरी चीज़ जानने वाली ये है कि प्रकृति के ये 3 गुण जो हमारे अंदर हैं, इनके बीच आपस में कॉम्पिटिशन चलता है। तो कभी इस कंपटीशन में सतोगुण जीत जाता है, तमो और रजो अप्रभावी हो जाते हैं। कभी रजोगुण जीत जाता है तो सतो और तमो अप्रभावी हो जाते हैं। तो कभी तमोगुण प्रभावी हो जाता है तो सतो और रजो अप्रभावी हो जाते हैं। तो इससे हमें एक होप मिलती है। हो सकता है एट प्रेजेंट हमारे अंदर मोड ऑफ इग्नोरेंस या मोड ऑफ पैशन हावी हो, लेकिन हम प्रयास करके, एंडिवर्स करके अपने अंदर मोड ऑफ गुडनेस को यानी कि सतोगुण को प्रभावी कर सकते हैं। और जो व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है उसे कम से कम सतोगुण में स्थित होना जरूरी है। तो प्रकृति के 3 गुणों के बारे में इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन सुनने के बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं। ये प्रश्न शायद आपके मन में भी आ रहा हो कि भला मनुष्य प्रकृति के इन 3 गुणों को कैसे लांघ सकता है, और ऐसे मनुष्य के क्या लक्षण हैं जो प्रकृति के 3 गुणों से परे है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, प्रशंसा और बुराई सब में एक समान रहता है, जो अपने मित्र और अपने शत्रु के साथ समान व्यवहार करता है, जो धैर्यवान है, सहनशील है, ऐसा व्यक्ति 3 गुणों को लांघ जाता है। भगवान आगे बताते हैं कि माम चा यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समति त्यत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।